Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if nitrogen gas bubbled to water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. The key concept for this question is, जो हमारे पास solubility of the gas होती है, solubility of the gas is related to the mole fraction in aqueous solution. Mole fraction in aqueous solution, right? अगर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की ऑफ द गैस इन द मिक्सचर, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, राइट? हमें प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है? 0.987 बार, राइट? और KH कितना दिया हुआ है? KH हमें दिया हुआ है 76.48 किलो बार, राइट? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सी हमारे पास क्या है? 0.987 बाय क्या है? किलो बार है। एक किलो बार में कितना बार्स होते हैं? 10⁻³ बार्स होते हैं, राइट? क्या हो जाएगा? 76.48 इंटू 10⁻³ बार हो जाएगा, राइट? बार से बार हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.987 बाय 76.48 इंटू 10⁻³ राइट? ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5, राइट? 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या करेंगे हम लोग? अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हमें दिया हुआ है कि 1 लीटर वाटर है, राइट? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना होगा तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास बेसिकली हो जाएगा मास ऑफ वाटर बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, राइट? अगर हमें 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक? तो हो जाएगा 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमें क्या दे देगा? मास दे देगा। मास कितना आ जाएगा उसका? मास आ जाएगा 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम बाय 18 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? ये हमारे पास ये आ जाएगा 55.55 मोल्स के बराबर, राइट? अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट? मोल फ्रैक्शन हमें पता है नाइट्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा क्या? हमारा मोल फ्रैक्शन, राइट? मोल फ्रैक्शन तो हमें पता है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी निकाली थी? 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एक्स बोल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को एक्स बोलते हैं, एक्स प्लस मोल्स ऑफ वाटर विच इज 55.5। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन देखें तो ये क्वांटिटी हमारे पास किस ऑर्डर की? 10⁻⁻5 के ऑर्डर की, राइट? अगर ये ऑर्डर रहेगा यानी ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास कम रहेगा तो हम बेसिकली x को बोल सकते हैं कि x विल बी वेरी स्मॉल देन 55.5 मोल्स, और x को इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर से। हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एक्स बाय क्या आ जाएगा? 55.55 मोल्स, राइट? नाउ अगर हम लोग देखें इसमें 1 पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? हो जाएगी 1.29
into 10 raised to the power minus 5 into 55.55 मोल, राइट। कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 7.16 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मोल्स के बराबर, राइट। हमें आंसर किस में पूछा है? मिली मोल्स पे। तो हमें पता है कि 1 मिली मोल में प्रेजेंट होते हैं 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल्स, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7.16 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल। यहाँ पे 10 रेज टू द पावर माइनस 1 भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0.716 हो जाएगा। 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मोल को हम लोग लिख सकते हैं मिली मोल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.716 मिली मोल्स, राइट। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 0.716 millimoles. I hope you understood it well. Thank you and all the best.